हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी चालू अप्पी का जो कल व्लॉग आया था उसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें भर भर के लोगों ने कमेंट्स किए हैं इनकी डॉटर खाला के लिए। और उनकी डॉटर खाला के और उनके बच्चों का जो बॉन्ड है वो लोगों को अब दिखाई दे रहा है और उसी पे ही लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये चालू चबूतरी जो है ना, सारे कमेंट्स पढ़ती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती इस चीज़ को लेकर। और ये अभी का नहीं है, ये शुरू का ही है, क्योंकि ये फैमिली पहले से ही डोमिनेटेड है। इनके यहाँ जो भी आते जाते हैं ना उनको सबको डोमिनेट कर कर रखती है। जैसे वो उनको डोमिनेट कर कर रखते हैं, डोरमेट बना कर रख दिया है, जैसे ये अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर कर रखती है, ऐसे ही उन बच्चों को भी डोमिनेट कर कर रखते हैं। अब वो बच्चों की परवरिश ऐसी दी है और इतने सालों से उनके यहाँ पे रह रहे हैं तो भाई अब तो उनको भी आदत हो गई होगी। तो जो बॉन्ड है ना वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता बच्चों का और एक माँ का। एक यूज़र लिखते हैं, आई फील वेरी बैड बेटी खाला। उनके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, और वो कितना सेक्रीफाइस करती हैं, अकेले रहती हैं अपने हस्बैंड और बच्चों के होते हुए भी, जिससे कि बच्चों को अच्छा भविष्य बेहतर हो सके। क्या एक माँ ये इसलिए कर रही है कि उसके बच्चे उससे दूर हो जाएं, उसको सलाम तक नहीं करते थे? कई बार हमने व्लॉग्स में देखा है, लोगों ने जब भर के कमेंट्स किए हैं तब इस बात पे उन्होंने ध्यान देकर अब ये करने लगे हैं। मतलब जब वो आ रही थी तो सोफे पर बैठा हुआ था वो पेहान, लेकिन ये नहीं कि एक बार उठ के गले लगता, अपनी माँ को अच्छे से सी ऑफ करता, पर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे ही उसका शुरू से फीडबैक दिया। क्योंकि हमने इन्होंने ही अपने ब्लॉग में बताया कि जब वो 3 साल का था तब भी वो आ गया था, और उससे अगले साल ही शायद जो है पिज़्ज़ा भी आ गई थी, तो तब से वो बच्चे यहाँ है। लेकिन बेटी खाला तो उनके घर आती जाती रहती है, महीनों महीनों रुक कर आती है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी माँ को बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है? क्योंकि बना नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उनको, हमने तो ये भी कहते हुए सुना है कि वो जो मैगी वाला चैलेंज हो रहा था कि ये मेरी माँ है, और ठीक है आप पालते हो, जो पालने वाला, अब ये कहती भी हैं कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, लेकिन जो पैदा करने वाला होता है वो भी अगर वहीं रह रहा है पालने वाले के पास में, तो बॉन्ड कम कैसे हो सकता है? वो आगे लिखते हैं कि बच्चे अप्रिशिएट भी नहीं करते उनको, और कभी भी इस तरह से, जैसे वो अकेले रहती हैं या वहाँ पर इतने रह जाते हैं, कभी छुट्टियाँ होती हैं ना तो भी नहीं आते हैं वो बच्चे, क्योंकि उनको वहाँ पे लग्जूरियस लाइफ की आदत पड़ गई है, बाहर जाना, आउटिंग, बाहर का खाना, अच्छी लाइफ। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं खाला के साथ? क्या उन बच्चों को क्या ज़िंदगी भर वहीं रहना है? क्या वो अपने माँ बाप के पास कभी भी लौट कर नहीं आएंगे? ठीक है, उन्होंने पढ़ने के लिए अपना दिल पक्का करके यहाँ पे भेज दिया है कि चलो हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ मिल जाएगी, जो कि वहाँ मोदाहा में नहीं मिल सकती थी, और इसके चलते उन्होंने यहाँ पर भेज दिया। लेकिन इनका ये भी तो फ़र्ज़ है ना कि वो माँ को माँ समझे और वही बॉन्ड उनका बना रहे। मैंने एक दफ़ा भी कभी भी ढंग से बात करते हुए पिज़्ज़ा को अपनी मम्मी से नहीं देखा, ना ही पेहान को ऐसे देखा। एक आध दो बार कभी भी बेहान को तो देखा भी है कि साइड में बैठा है, या कभी भी उनके कंधे से सर लगा के या उनकी पीठ से अपनी पीठ लगा के बैठा हुआ है। लेकिन उस लड़की का तो बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने। जब ये एज होती है ना, इस एज में अपनी माँ के साथ एक लड़की का इतना अच्छा बॉन्ड हो जाता है कि वो एज अ फ्रेंड की तरह से बिहेव करती है, एक दूसरे से बातें शेयर करती है, बहुत सारी बातें करती हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, ये इनमें हमें दिखाई ही नहीं देता है। एक यूज़र लिखते हैं, अरे वो चीज़ों के पीछे पागल हैं, उनको माँ से क्या मतलब है? ना कभी देखा है, ना ही वो माँ को सलाम दुआ कभी कुछ करते हुए या प्यार करते हुए या गले लगते हुए कभी भी नहीं देखा। एक यूज़र लिखते हैं, मुंबई की आदत पड़ गई है दोनों बच्चों को, क्यों आएंगे वो गाँव में? वो गाँव में आना पसंद ही नहीं करते। और अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि उनके जो दादा जी हैं वो एक्सपायर हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन क्या उनको इतना भी हक़ नहीं था मरने से पहले कि वो अपने बच्चों से मिल लेते, या एक इकलौते पोते से मिल लेते, या उनकी सूरत, वो बच्चे भी उनकी सूरत देख लेते? मरने के बाद कौन किसकी सूरत देख पाता है? कोई कभी वापस आ पाता है क्या? लेकिन ये लास्ट सूरत होती है कि इतने दूर दूर की जो रिश्तेदारी है ना, वो तक भी सूरत देखने के लिए जाती है, क्योंकि फिर दुनिया से वो चले जाते हैं, वो कभी नसीब नहीं होता फिर उनको उनका चेहरा देखने के लिए। तो क्या उन बच्चों को या उन दादाजी को भी हक़ नहीं था कि मैं अपने पोती पोता को देख सकूँ? या उन बच्चों को भी क्या फ़्लाइट का सफ़र करा के नहीं लाया जा सकता था अर्जेंट में? क्या इनके पास पैसों की कमी है? अब तो वैसे भी हमारे जो जनाब है ना वो घर पर ही रहते हैं, कौन सा कोई सी प्रोजेक्ट में भी वो बिज़ी हो गए हैं, और अगर नहीं भी हैं तो उनकी अम्मी के साथ या किसी के साथ भी उनको भेजा जा सकता था। वो तो छोड़ो, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे समझा जैसे उनके दादा नहीं, किसी मोहल्ले पड़ोस के दादाजी एक्सपायर हुए हो। एक सिंगल स्टोरी नहीं, दुआ की दरख्वास्त नहीं की किसी से भी, क्योंकि वो बच्चों को तो वो सिर्फ अपना समझते हैं, माँ को वो नौकरानी समझते हैं, पापा उनके वहाँ पे रहते नहीं हैं। तो दादा दादी से मतलब क्या? जब माँ को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं वो बच्चे, तो दादा दादी को तो खैर क्या देंगे? ये इनकी परवरिश की कमी है और किसी की नहीं है। क्योंकि जैसे उन्होंने तो कच्चे पौधे दिए थे, इन्होंने जैसे उनको सींचे हैं ना वो वैसे ही बने हैं। ना तो माँ बाप से कोई बॉन्ड है, हमने कभी नहीं देखा कि वो कभी भी जब उनकी अम्मी वहाँ नहीं होती हो तो अपनी अम्मी के बारे में जिक्र करते हो, या अपने पापा के बारे में जिक्र करते हो, या अपने पापा के बारे में
कोई भी बात करते हो या मोबाइल पे कभी बात करते हुए दिखाया हो, बस उनके लिए वही लोग मैटर करते हैं जो उनके खर्चे उठा रहे हैं, जो उनको लग्जूरियस लाइफ दे रहे हैं। तो इन्होंने उन कच्ची पौधों को ऐसे बना दिया है कि अब वो किसी भी तरह से अब वो मुड़कर आने वाले नहीं हैं। तो एक तरीके से ये हो गया कि खाला ने वहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा अपने बच्चों को, हमेशा के लिए ही खो दिया है। 1% का बॉन्ड नहीं दिखाई देता, 1% की भी केयर नहीं दिखाई देती, कभी अप्रिशिएट नहीं करते उनकी उस सेक्रीफाइस को जो उन्होंने उनके लिए कर रही हैं। और वो अकेली रह रही हैं वहाँ पर। अगर वो अकेली वहाँ पर रहती हैं और उनके हस्बैंड भी नहीं है, इसी वजह से तो वो बेचारी चली जाती हैं कि चलो वहाँ काम करना पड़ता है उनको, वो नौकरानी की तरह रहती हैं, दिन भर काम में बिजी रहती हैं। लेकिन वो ये सोच कर रहती हैं कि चलो मैं अपने बच्चों के करीब तो रहूँगी। लेकिन वो बच्चे तो कुछ नहीं समझते ना। हमने नोटिस किया था जब ये लोग एग्जीबिशन में गए थे और वहाँ से आर नाम का जो एक मास्क लेकर आए थे और वो भी लेकर आई थी, उनकी अम्मी कैसे प्यार से कह रही थी हाँ मुझे भी चाहिए था, ये हमें दे दो। तो कैसे हाथ से लेकर लड़की ने ये कहा था कि नहीं ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था ना। अरे एक माँ अगर ऐसे बोलती ना तो मैं तो दुनिया की चीज़ें दे देती उनको। कैसे बच्चे हैं, मैं फिर वही कहूँगी इन्होंने परवरिश अच्छी नहीं दी। फिर जब उन्होंने कहा ना कि मुझे भी ऐसा चाहिए था और ये कितना अच्छा लग रहा है, अगर आप वो क्लिपिंग देखेंगे ना, बार बार उन्होंने उस मास्क के बारे में 2 से 3 बार ये बात बोली, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो। फिर उन्होंने अपनी बहन से मांगा कि मेरा नाम भी तो एस से है, मुझे दे दो। तो फिर उन्होंने डब्बा मैडम ने कहा कि चलो ठीक है ये तुम ले लो। तो जब उन्होंने दिया, लेकिन अगर वो अपनी बेटी से कह रही थी ना तो क्या औकात है एक मास्क की, क्या वो नहीं दे सकती थी? जबकि उनका नाम आर से भी नहीं था तो भी वो दे देती, कोई बात नहीं एक मास्क है, मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, मैं दे देती हूँ। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये है इनका बॉन्ड, ये सिखाया है इन लोगों इब्राहिम्स ने इनको, ये परवरिश दी उन्होंने इनको। तरस आता है मुझे उनको देख करके, वो कितनी अकेली फील करती हैं कि अपने बच्चे होते हुए भी, जब इस उम्र में बच्चे हो जाते हैं ना, खासतौर से लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो माँ को बड़ी तसल्ली रहती है, वो अपने मन की बातें शेयर कर सकती हैं। जैसे कि इनका बॉन्ड दिखाई देता है ना डब्बा मैडम के साथ, डब्बा मैडम जो है अब से नहीं कई सालों से उसको फ्रेंड की तरह से रखती है, ना कि छोटी बहन की तरह से। क्योंकि बच्चे जब ग्रो कर जाते हैं और वो अपने कंधे तक के बराबर के आ जाते हैं तो फिर वो एज ए फ्रेंड की तरह से होते हैं। ऐसे एक माँ और बेटी का बॉन्ड होता है जो कि खाला के साथ बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस लड़की का। वो तो इवन सीधे माथे ढंग से बात तक नहीं करती है उनसे, और वो तो फिर भी थोड़ा सा कम करती है। और लड़के को तो इतना ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ दिया है अपने पैसे की चमक धमक से, क्योंकि कुछ सालों से पैसा आ गया है, मुंबई की लाइफस्टाइल आ गई है। उस लड़के को जनाब 2.0 बना दिया है। एग्जैक्टली वो कॉपी करता है, वो तो बल्कि उन्हीं को ही अपना गुरु मानकर चलता है कि मुझे जो है उस तरह के कपड़े चलना, क्लेविस दिखाना, हर टाइम अपने भाई की तरह से ही बालों में हाथ फिराना, ये इस एज के बच्चों की निशानी होती है। अरे अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस का ध्यान रखो और कुछ बनकर दिखाओ, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दिखाओ। लेकिन जितने इनके जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। इन्होंने तो बस ये सोच रखा है जैसे बाकी लोग मेरे घर के जो मेरे बड़े हैं जो हमें परवरिश दे रहे हैं, जैसे उन्होंने ईजी मनी ले लिया है ना, बस ईजी मनी हम भी अर्न कर लेंगे, चैनल खोल लेंगे और चल जाएगा। लेकिन यूट्यूब की लाइफ को किसी ने भी देखा है कि कब तक की है? अरे टिकटॉक आया था ना, कितने लोगों को अमीर बनाकर, कितने लोगों को फेमस बनाकर बैन कर दिया गया था। यूट्यूब की लाइफ को आप लाइफ समझ रहे हो और उसके चलते हुए आप अपनी पढ़ाई को इग्नोर करोगे, अपनी पढ़ाई के साथ सेक्रीफाइस करोगे। बस बाहर घुमा लो, फिरा लो, बाहर का खिला लो, इनको ब्रांड दिला दो, और उसमें भी लड़के को ज़्यादा, लड़की को बहुत कम। उसको तो कपड़े भी जो है ना सिलवाए जाते हैं फैब्रिक ले लेकर, और उसको ब्रांड से नीचे वो बात ही नहीं करता है। तो ये पढ़ाई है एक लड़की को, मतलब जो 10th में एक लड़की है, 10th में तो वो आ गई है क्योंकि उसको लेट बिठाया था। वैसे तो वो 18 प्लस लड़की है जिसको सर्टिफिकेट का मीनिंग नहीं मालूम। ये परवरिश दे रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। इस पढ़ाई के चलते हुए वो अपने माँ बाप का उद्धार कर पाएंगे वो बच्चे? मुझे तो नहीं लगता। ऐसे ही वो लड़का है, अब ट्यूटर लगाया है, तो ट्यूटर भी वो कहता है ना डांट पड़ी, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हमने इनको कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं है। बस बाहर चले जाओ, रात को 12 बजे निकल लेते हैं गाड़ी में बैठकर, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं। हायर एजुकेशन वाले बच्चे जब आप क्लास 9, 10th में आ जाते हो तो उनको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। वो कॉम्पिटिशन में उतर आते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उसके साथ साथ ही वो जो है ना हायर एजुकेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इन बच्चों के रंग ढंग देख लो। किसी भी तरह से आपको लगता है कि जो उनके पापा इतने सालों से इनसे दूर रह के इनके लिए रह रहे हैं, जिससे कि इनको अच्छी लाइफस्टाइल दे सकें या इनके लिए कुछ वो बेहतर कर सकें, ये इनको ज़रा भी अप्रिशिएट करते हैं या अपने पेरेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं करते। मुझे तरस आता है इनकी खाला को देखकर, मुझे दया आती है इनके पेरेंट्स पे कि इन्होंने बच्चों को भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तो ये कमेंट्स देखकर मेरी ओपिनियन ये है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे या बुरे कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि मुझे बढ़कर बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।